वे जाने लगे मुझसे दूर और उनकी असीम रोशनी मेरे लिए छोटी होने लगी कि मैं उन्हें छू ना सकूं, महसूस ना कर सकूं। और दूर जाकर वे मानो अंधेरे के इस आकाश में एक तारा सा बन गए। वे मानो इस काली सुरंग का रोशनी भरा अंत बन गए कि बस मैं उन्हें देख सकूं और पहचान सकूं। कमाल है। कोई पूछता है अच्छा क्या है, कोई पूछता है बुरा है क्या। क्या दोनों अपने आप में कुछ हैं भी, कि हो अस्तित्व इनकी विद्या का। बन अपनी कहानी का वीर मैंने प्रश्न किया कि क्या है ये अंधकार का साया, क्या है इसकी प्रकृति, क्या है इसकी माया। उसी क्षण मेरे मन के एक विचार ने उग्र होकर मुझे अपने पास बुलाया, जैसे खींच रहा हूं मुझे अपनी ओर एक साया, ताकि देख सके मुझ में खुद को वो, ताकि रहे ना वो इस जग से पराया। और फिसल जाना इस वेग में आसान था, रही ना कीमती कोई महानता। और मेरी चंचलता ने कहा इस दिशा में बहुत उत्तेजता है, हलचल है ऐसी जिसकी और किसी से है ना कोई समानता। पर मन का अचानक बांध बना और विवेक ने कहा यह साया है, ये साया है जो ऊर्जा का विपरीत है। अंधकार इसका रंग है और कर्कश इसका गीत है। तब जाके मैंने अपने अंधकार को महसूस किया। और क्या महसूस हुआ? एक घुटन, दबाव, चोट, संघर्ष, विपरीतता, कि मैं ऊपर ना बढ़ूं ऐसा बंधन। तब जाके समझा मैं कि मेरा अंधकार मेरे स्वयं का ही ना बढ़ पाना है। यही है बुराई का कारण और यही है परिणाम। तो ये मेरा प्रकाश छीनता है और नीचे खींचता है, और इसी में खिंचते चले जाना है इस पथ का अंजाम। इस समझ से डरा अंधकार, तो इसने मेरे मन में घर किया और ऐसे प्रेरित किया मुझे कि उल्टी तरफ मेरा सर किया। पीछे मुड़कर आंख खोली तो मेरे सामने तीन शख्सियत खड़ी थी। तीनों के ही काया पर एक अजीब सी हलचल बनी पड़ी थी। पहली शख्सियत से मुलाकात हुई तो उसने मुझे अपना राग सुनाया। खुद तो देख नहीं सकता था वो, मुझे अपने दिल का महीम सा दाग दिखाया। कहा उसने बहुत कुछ पाना है मुझे, बहुत पाना है, बहुत बड़ा बन जाना है, ऐसा मुकाम हासिल करना है जो मेरे वर्तमान के लिए अनजाना है। इसके दिल में तो बस प्रकाश है, उसे देखकर तो मैं खुद प्रसन्न हुआ। पर धीरे धीरे इस प्रकाश के गोले पर काले की बनावट का आगमन हुआ। दिखने लगा इसके दिल में लालच, चोरी, फरेब, तीव्र इच्छा और इनके सभी भाई बहन, कि बस मैं हूं और वो है जो मुझे पाना है, तो जिसकी आहुति लगेगी उसका होना होगा दहन। ये सुनकर मैं आगे बढ़ गया। दूसरे शख्सियत से मुलाकात हुई। कहा उसने आज मैं बहुत खुश हूं, पर उसकी खुशी मुझे विभत्स लगी। खुश भी था और डर में खुद को संभाल भी रहा था। उसके मन में मुझे ये दुविधा दिखी। उस खुशी में उसने मुझे बताया कि एक साहसी व्यक्ति है जिसके पीठ पर चढ़ उसके दिल को इसने फल की तरह खाया। और कहा उसने उसकी पीठ पर चढ़ना आसान था, वो मेरे नीचे था, मैं उसके ऊपर। उन क्षणों के लिए मैं महान था। लग रहा था उसे कि वो महान है, पर उसके दिल में घमंड, अहंकार, तिरस्कार, इन सभी का गहरा निशान था। ये घिनौना रजस मेरे दिल को जरा भी ना भाया, तो मैंने आगे की तरफ कदम बढ़ाया। तीसरी शख्सियत से मुलाकात हुई। यहां अंधेरा घना था,
कालिक की मोटी चादर ने जकड़ा हुआ था उसे, मानो चमड़ा उसका इसी गंध से बना था। दूर जैसे आकाश में भलाई का वो तारा है, वैसे ही अंधेरे में छुपा दूर इसका एक दिल था, जो क्रूर कर्म के प्रभाव से आज अंधकार से पूरी तरह धूमिल था। कि ऐसा कोई अनुभव इसका रहा था जो इसको बहुत बुरा लगा, और ये भाव इसके मन में ऐसा बढ़ता गया कि इस पर बांध ये लगा ना सका। धीरे धीरे इस अंधकार में क्रिया करने की शक्ति बनी। तब लोगों को गिराना इसकी भक्ति बनी कि बस जहां बुरा लग जाए वहां मैं हथियार निकालता हूं। ईर्ष्या, क्रोध, नफरत आदि इनके वेग में अपने निशाने को भस्म कर डालता हूं। तो आज ये नफरत को पूरी तरह अर्पण था, मानो अंधकार के आकाश का ये दर्पण था। थक गया मैं इन तीनों की सूरत देखकर। घृणित होकर मैं पीछे हटा। तब मैंने एक अजीब सी हरकत देखी कि जो मेरे लिए घृणा का पात्र है वो इनका प्यार, इनकी जान है, तो जो करना मेरे लिए अभी कठिन है वो इनके लिए आदतन है, आसान है। इस भेद को जब समझा कि बस वे मुझसे ज्यादा अंधकार में है, तब समाज का वो धुमेला रंग देखा जो ना तो काला है ना सफेद। कि पहले शख्स के लिए आदतन है अपने फायदे के लिए दूसरे को गिराना, दूसरा किसी और को दबाकर खुश होता है, और तीसरे के लिए आदतन है नफरत के हथियार निकालना। अंत में मैं वही खड़ा हूं जहां उन्होंने मुझे अच्छाई की कहानी सुनाई थी, जहां मैंने बुराई की 3 शख्सियत देखी थी। आकर्षण अच्छाई में है, पर उस दिशा चलने के लिए मुझे स्वयं को खर्चना होगा। हलचल मचाती मस्ती बुराई में है, पर आसानी से फिसल जाने पर मुझे खुद को गंवाना होगा। किस तरफ मुड़ूं, चुनना मुझे है अपने लिए, शायद हर पल।